कहानी शुरू होती है तो हम एबी और पॉल नाम के एक कपल को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। घर का विजिट करवाते हुए रियल एस्टेट एजेंट बताती है कि ये घर एक स्मार्ट होम है और यहाँ की हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज सिर्फ इंसानी कमांड से कंट्रोल की जा सकती है। चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरास हैं और विंडोज पर स्मार्ट लॉक्स हैं। फिर एबी अपने न्यू ऑफिस में जाती है जो एक रोबोट बनाने वाली कंपनी है और वहाँ का हेड उसे वीडियो कॉल पर वेलकम करता है। फिर वो एबी के सामने आता है और उसे ऑफिस के मेन लैब में लेकर जाता है जहां वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये हमारी न्यू डिपार्टमेंट हेड है। उसके बाद वो एबी को बताता है कि शाम को वो उसके घर एक कार और एक गिफ्ट भेजेगा। उसके बाद एबी अपने घर आती है तो अपने हस्बैंड पॉल से मिलती है और वो बताता है कि उसे जॉब मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। फिर एबी उसे बताती है कि आज रात वो बॉस की तरफ इनवाइटेड है। फिर वो दोनों एबी के ऑफिस से आए हुए गिफ्ट को खोलते हैं तो उसमें टिम नाम का एक रोबोट होता है और उसे देख एबी पॉल को बताती है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट सर्वेंट है जिस पर हमारी कंपनी काम कर रही है और सभी काम करने वालों को ये टेस्टिंग के लिए दिया गया है। उसके बाद टिम उनसे बात करता है जहां वो एबी को कहता है कि वो उसे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एबी और पॉल अपने बॉस की तरफ डिनर के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें टिम जैसा ही एक रोबोट वेलकम करता है। उसके बाद वो दोनों बॉस से और उसकी वाइफ से मिलते हैं। उसके बाद एबी और उसका बॉस टिम के बारे में बात करते हैं कि जहां एबी उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ये नहीं चाहते कि घर में कोई और भी हो, लेकिन उसका बॉस समझाता है कि अगर हम इसे खुद से टेस्टिंग नहीं करेंगे तो इसे पब्लिक में लॉन्च कैसे करेंगे। उसके बाद वहां और भी ऑफिस के डायरेक्टर्स आते हैं और हमें यहां पता चलता है कि एबी को रोबोट के लूप होल्स निकालने के लिए बुलाया गया है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। यहाँ ज्यादा बारिश होने की वजह से टिम सारे डोर्स बंद कर देता है। अब रात को जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे तो वहां टिम डायरेक्ट उनके रूम में आ जाता है जिस पर पॉल का मूड खराब हो जाता है और एबी उसे सुबह बात करने के लिए कहती है। फिर सुबह डोर पर उनकी नेबर जिसका नाम रोज होता है उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई होती है। जहां एबी उसे पॉल से मिलवाती है तो वो कहती है कि हम पहले मिल चुके हैं। उसके बाद एबी पॉल से पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम रोज से मिल चुके हो, तो वो बताता है कि बस हेलो हाय हुई थी। फिर एबी टिम को स्मेल करता देखती है जहां टिम उन्हें अपने स्मेल सेंसर के बारे में बताता है। फिर वो उनकी ईमेल्स और ट्रांजैक्शंस करने के लिए पासवर्ड मांगता है जहां पॉल पहले मना कर देता है और फिर एबी के कहने पर उसे एक्सेस दे देता है। उसके बाद शाम को लोग एक मूवी देख रहे होते हैं जहां पॉल मूवी देखते देखते सो जाता है और एबी टिम से मूवी के बारे में बातें करने लगती है। जहां वो लोग प्यार के बारे में डिस्कस करते हैं जहां टिम कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि कोई मुझसे प्यार करे और फिर वो एबी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है जिसे एबी हंसकर टाल देती है। उसके बाद ऑफिस में एबी का बॉस उससे रोबोट में आने वाले एरर के बारे में पूछता है। उसके बाद वो सबको कहता है कि जल्दी से टेस्टिंग कंप्लीट करो ताकि टिम को पब्लिक में लॉन्च किया जा सके। उसके बाद एबी घर आती है तो टिम उसे बताता है कि पॉल घर में नहीं है और उसका मोबाइल भी बंद होता है, तो एबी को उस पर थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन रोज के घर के पास थी और वो विंडो से रोज के घर को देखने लगती है कि कहीं उसके हस्बैंड का रोज से तो चक्कर शुरू नहीं हो गया। फिर थोड़ी देर बाद पॉल वापस आता है तो एबी को बताता है कि वो जॉब के सिलसिले में एक कंपनी से मिलने गया था और उसका मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। फिर वो बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए रोज के घर भी गया था जहां उसे कुछ मदद चाहिए थी। जिसे सुनकर एबी का मूड खराब हो जाता है तो पॉल उसे उस पर ट्रस्ट करने का कहता है। फिर वो लोग फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं। फिर एबी के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहां एबी रोबोट्स में कोई एरर दिखती है जिससे वो थोड़ी परेशान होती है। फिर वो घर आकर टिम को रेड और ब्लैक ड्रेस में से एक सिलेक्ट करने को कहती है जिस पर टिम रेड चूज करता है। फिर एबी उसे ड्रेस की जिप बंद करने को कहती है जहां टिम थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर वो एबी के करीब आता है और एक अलग ही चीज ऑब्जर्व या फील करता है और गलती से ड्रेस फाड़ देता है जिस पर वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर एबी उसे शांत करती है और उसके बाद वो पॉल के साथ बाहर खाना खाने जाती है जहां पॉल उसे बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, जिस पर एबी उसे मना कर देती है क्योंकि वो दोनों दूर हो जाएंगे। उसके बाद एबी ऑफिस में देखती है कि रोबोट के थंब और फिंगर के बीच में प्रेशर होने से ग्रिप कमजोर हो जाती है जिसे वो ठीक करने लगती है। फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए पॉल के लिए एक शर्ट ऑर्डर करती है और टिम मोबाइल से कनेक्ट होने की वजह से ये सब देख पा रहा था। उसके बाद एबी टिम और पॉल को साथ काम करता देखकर मुस्कराती है। तभी वहां उनकी हंसी रोज आकर पॉल को गाल पर किस कर देती है जिसे एबी को बुरा लगता है और फिर वो उसे वही शर्ट गिफ्ट करती है।
उसके बाद एबी देखती है कि टिम उसी की जैसी आवाज में फोन पर बात कर रहा होता है। फिर वो पॉल के साथ होती है तो टिम नए हेयर स्टाइल के साथ वहां आता है। ये एबी को पसंद है इसलिए मैंने बाल ऐसे कर लिए, लेकिन एबी उसे दोबारा वही स्टाइल करने को कहती है। अगले दिन एबी का बॉस उससे काफी खुश थे क्योंकि उसने रोबोट्स में से हन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। उसके बाद एबी रोज के साथ बाहर शॉपिंग पर होती है, जहां रोज को एक नेकलेस पसंद आ जाता है और पॉल भी उन दोनों के पास आता है और वो एबी को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर पॉल एबी को बताता है कि वो लंदन वाली जॉब घर से भी कर सकता है और एबी खुश हो जाती है और वो इंटीमेट होते हैं। पॉल उसके बाद एबी से डिस्कस करता है कि हमें टिम को अब घर से भेजना होगा और उनकी ये सारी बातें टिम घर में ऑनलाइन होने की वजह से सुन रहा होता है। उसके बाद वो एबी के पास आता है और उसे हन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने पर थैंक्स कहता है। फिर वो एबी की फुट मसाज करता है। अगले दिन टिम एबी के पास आ रही होती है उसे बताने के लिए कि उसे इस घर से अब जाना है, लेकिन टिम उसी वक्त एबी का फेवरेट म्यूजिक बजाने लगता है और एबी से कहता है, मैं जानता हूं कि ये आपका फेवरेट म्यूजिक है, जिससे एबी थोड़ी देर के लिए बात भूल जाती है। अगले दिन टिम पॉल को आकर कहता है कि उसके घर में ऑफिस वाली जगह पर कुछ गड़बड़ हो गई है और वो सामान कहीं और रख ले। तो पॉल कहता है, ठीक है, मैं खाली कमरे में रख लेता हूं। फिर ऑफिस में एबी की उसके काम पर काफी तारीफ होती है और जब वो घर आती है तो टिम उसे बताता है कि पॉल रोज से मिलने गया था। और जब एबी देखती है कि पॉल ने ऑफिस खाली कमरे में शिफ्ट किया है तो वो उससे नाराज होती है कि ये हमने मिलकर डिसाइड किया था कि वहां नर्सरी लगेगी और तुम रोज के यहाँ क्यों गए। जिस पर पॉल कहता है, मैं किसी से मिलने नहीं गया था और रूम में सामान रखने का मुझे टिम ने कहा था। यहाँ पॉल समझ गया था कि टिम उन्हें लड़वाना चाहता है। उसके बाद एबी अलमारी में एक गोल्ड नेकलेस रखा देखती है, जिससे उसे लगता है कि पॉल ने उसे मनाने के लिए खरीदा होगा। और पॉल फूड डिस्पोजल में एबी की दी हुई शर्ट के टुकड़े देखता है, जिससे उसका शक टिम पर जाता है और वो टिम पर नजर रखने लगता है। वो कैमरा में देखता है कि टिम एबी के कपड़े सूंघ रहा है और वो उसकी हरकत की वीडियो बनाता है, जहां टिम भी जान जाता है कि पॉल उस पर नजर रख रहा है। और फिर पॉल ये बात एबी को बताने निकलता है तो टिम उसका रास्ते में एक्सीडेंट करवा देता है और पॉल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके बाद एबी उसे मिलने आती है तो पॉल उसे सारी बात बताता है कि टिम ने उसका एक्सीडेंट करवाया है, जिस पर वो यकीन नहीं करती। वहां रोज को जब एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो घर में पॉल का पता करने आती है और टिम उसे अंदर आने का कहता है। और फिर जब एबी घर आती है तो रोज उसे रोककर कुछ बताना चाहती थी, लेकिन एबी उसके गले में पॉल वाला नेकलेस देख लेती है और बात सुने बिना घर आकर अलमारी चेक करती है तो नेकलेस वहां नहीं था, जिससे उसे लगता है कि पॉल ने रोज को गिफ्ट कर दिया। और फिर टिम एबी को पॉल और रोज के किस करते हुए की वीडियो दिखाता है, जहां एबी का दिल टूट जाता है। और पॉल के घर आने पर वो उसे रोज के साथ वाली वीडियो दिखाती है, लेकिन पॉल कहता है, मैंने किस नहीं किया। फिर वो उससे नेकलेस वाली बात पूछती है तो उस पर भी वो मना करता है, लेकिन एबी नहीं मानती। फिर पॉल वहां से अपना सामान लेकर चला जाता है और रास्ते में रोज को कॉल करके एबी का ख्याल रखने का कहता है। उस पर रोज उसे बताती है कि जब वो उसके घर गई थी तो टिम ने उसे किस किया। अब पॉल सब समझ जाता है और एबी को कॉल करके अपने वापस आने का कहता है, जो आगे से टिम ही सुन रहा था। एबी की आवाज बदलकर फिर टिम एबी को बहाने से घर से भेज देता है। उसके बाद पॉल घर आता है तो टिम उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और बाहर रोज आती है, जिसे टिम की आवाज आ रही होती है और टिम उसे घर में नहीं आने देता। उसके बाद टिम पॉल को डुबोकर मार देता है। फिर रात को टिम एबी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन एबी उसकी बात सीरियसली नहीं लेती। और अगले दिन रास्ते में रोज उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर एबी उससे गुस्सा होती है कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड से अफेयर है और ये नेकलेस भी उसी ने दिया है। जिस पर रोज कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम ही ने तो मुझे भेजवाया था, और एबी वहां से चली जाती है। घर आकर वो पॉल के किस वाले सीन को देखती है, जिसमें वो टेबल पर पड़े फ्लावर्स को देखती है जो उसे लंदन में मिले थे। मतलब ये लंदन से आने के बाद की वीडियो है, जिससे एबी को टिम पर शक हो जाता है। और नेकलेस वाली शॉप पर फोन करती है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि ये नेकलेस टिम ने खरीदा है। उसके बाद उसकी नज़र अपने गार्डन में लगे एक्स्ट्रा फ्लावर स्पॉट पर पड़ती है, जो पहले वहां नहीं था। फिर एबी टिम को बहाने से बाहर भेजती है और जाकर उस स्पॉट को चेक करती है तो उसे पॉल की बॉडी मिल जाती है, जिस पर टिम पीछे से आ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर एबी उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होता। और एबी अंदर आकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन टिम उसे मारकर बेहोश कर देता है।
फिर उनके घर की लाइट्स ऑन ऑफ होते देखकर रोज वहां आती है, जिसे टिम अंदर नहीं आने देता। और वो एबी को कुछ नशीली दवाइयां खिलाने लगता है और उसका गला पकड़कर ऊपर उठाता है। एबी उसके थंब पर मारती है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। उसके बाद रोज घर में गाड़ी लेकर घुस जाती है और एक स्टिक से टिम पर हमला करती है, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है। तभी अचानक वो ऑन होता है और रोज को मार देता है। फिर उसका इल्जाम वो एबी पर लगाने लगता है और उसकी आवाज में कॉन्फेस करता है कि रोज और पॉल को उसी ने मारा है। फिर टिम उसे ऊपर लेकर नीचे फेंकने वाला होता है, जिससे लगे कि एबी ने खुद को मार लिया। लेकिन तभी एबी उसे आई लव यू कह देती है और टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान यहां बच जाती है। एबी को अपनी वॉच में एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो बहुत रोने लगती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।